ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੋ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ वीडियो देखने के बाद सोच सकते हो। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और मैं भी अपने घर में इस वक्त लॉकडाउन हूं और मैंने सोचा क्यों ना इस समय का थोड़ा सा सदुपयोग करा जाए। तो मैंने कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करना बेहतर समझा, क्योंकि इस समय हम लोग क्या पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। और मैंने कुछ तथ्य इकट्ठे करे हैं जो कि काफी गंभीर हैं और आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और इन तथ्यों के आधार पर मैं इस नतीजे पर फिलहाल पहुंचा हूं कि कोरोना सिर्फ एक आम वायरस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे चाइना ने अपनी लैब में तैयार करा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके लिए मैंने 8-10 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो अगर आप इस बात पर गौर करें कि ये पहला ऐसा वायरस है जिसने लगभग पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया है। देयर आर अप्रोक्स 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 195 देश हैं पूरे दुनिया में और लगभग 180 से ज्यादा देशों पर यह फैल चुका है। ऐसा आज तक किसी दूसरे वायरस ने नहीं करा है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक की कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि इसे लैब के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है और इंसानों पर छोड़ दिया गया है। अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कोरोना वायरस किन किन देशों में फैला और किन किन देशों में नहीं फैला। आप गौर करिए, जो चाइना के सामने उभरती हुई आर्थिक ताकतें हैं वो कौन सी हैं। यूरोपियन कंट्रीज में दबदबा है इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी का। अटलांटिक कंट्रीज में अमेरिका है, कनाडा है। एशिया में हमारा भारत है, जापान है। और मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान। अब आप ये देखिए कि वुहान सिटी से ये देश इतनी दूर हैं, ये कोरोना वायरस इतना समझदार है कि ये उन देशों तक पहुंच गया, लेकिन वुहान शहर से लगे हुए चीन के जो दूसरे शहर हैं, शंघाई और बीजिंग, ये वहां नहीं जाता है। आप जरा गौर करिए, वुहान से इटली की दूरी है 8,600, स्पेन की 9,800, जर्मनी की 8,200, अमेरिका की 11,860 किलोमीटर की दूरी है। वुहान से अमेरिका की दूरी 11,000 से ज्यादा की है। ये वहां चला जाता है, लेकिन ये अपने पड़ोस के शहरों में नहीं जाता है, चाइना में। अब आप एक चीज और देखिए कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पावरफुल नेशन कौन सा है? अमेरिका। और आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित देश कौन सा है? अमेरिका। ये है मेरा दूसरा पॉइंट कि खास तौर पर ये दुनिया की आर्थिक राजधानियों पे इसने हमला बोला है। अब तीसरा पॉइंट, ये किसे किसे हुआ और किस किस व्यक्ति को नहीं हुआ है। आप देखिए तो ये जिन देशों का भी मैंने नाम लिया, वहां पे कई हॉलीवुड एक्टर्स को हुआ, कई बड़े बड़े राजनेताओं को हुआ। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को हुआ, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर को हुआ, प्रिंस चार्ल्स को हुआ, ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री को हुआ, स्पेन और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स की धर्मपत्नियों को यह हुआ है, जर्मनी के चांसलर को हुआ। और कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ लोगों की गलती की वजह से ये हमारे देश के बड़े नेताओं तक भी पहुंच सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गया। अब आप ये देखिए, ये किसे नहीं हुआ। चाइना में वुहान शहर को ही अगर ले लिया जाए, जहां पर इसका थोड़ा बहुत असर दिखा था, ये वहां के किसी भी राजनेता, किसी भी मिलिट्री ऑफिसर,
किसी भी अधिकारी को नहीं होता है। ये सिर्फ दूसरे देशों में जाके ज्यादा प्रकोप मचाता है। ये इस बात पर गौर करिए। अब चौथा पॉइंट, पूरी दुनिया की जो मेन मनी अर्निंग सिटीज हैं सब बंद हैं, सब की सब बंद है। पेरिस बंद है, न्यूयॉर्क बंद है, बर्लिन बंद है, लंदन बंद है, रोम बंद है, टोक्यो बंद है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पूरा का पूरा देश बंद है। सिर्फ चाइना खुला है। चाइना के सारे शहर खुले हैं, चाइना की सारी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा मास्क वहां की फैक्ट्रियां रोज बना रही हैं। इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स जिसे हम लोग खरीदने के शौकीन हैं, वो प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से रोज चाइना में बन रहे हैं। चाइना इस वक्त मेडिकल किट्स भी बना रहा है पूरी दुनिया को बेचने के लिए। उसने पहले से बहुत बड़ी तैयारी करके रखी हुई थी। स्पेन को $450 मिलियन की मेडिकल किट्स की सप्लाई करी है चाइना ने। $450 मिलियन, जीरो लिखना मुश्किल पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, रोज मीडिया में किसी न किसी देश के बारे में आता है कि आज यहां पे 400 नए केस आए, 800 नए केस आए, 1000 नए केस आए, लेकिन चाइना में एकदम से केस आना बंद हो गए। कोई केस चाइना से नया सामने नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, अगर आप शेयर मार्केट पे नजर रखें तो इन कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर 40% तक गिर गए हैं, 40% तक नीचे आ गए हैं। और हम अगर इस पे सर्च करें तो इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शेयर ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ हैं इन कंपनियों के। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।